अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार पर यदि गहराई से सोचा जाए तो वर्तमान के आईएसआई जैसे खूंखार आतंकी संगठन भी क्रूरता के मामले में पीछे रह जाएंगे। कम लोग ही जानते होंगे, फतेहपुर में इमली के पेड़ पर अंग्रेजों ने एक साथ 52 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया। उस वक्त अंग्रेजों के सैन्य अधिकारियों को मुकदमा करना और फांसी देने का पूरा अधिकार होता था, जिसका वह मनमाना उपयोग करते थे। इसीलिए उनका प्रत्येक सैनिक बादशाह की तरह जीवन जीता था। वो सैनिक मासूम गरीब लोग जो आवाज़ नहीं उठा सकते थे, उनका शोषण करते थे। महिलाओं का बलात्कार कर उनके गुप्तांग पर बंदूक की बैरल रखकर फायर कर दिया जाता था। दोस्तों, छोटी जाति के पुरुषों को सूली पर चढ़ा दिया जाता था। बड़े चेहरे या क्रांतिकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ाया जाता था ताकि चिंगारी न भड़के और लोगों में डर कायम रहे। कर्नल नील, जो बहुत ही क्रूर अधिकारी हुआ करता था, उसकी पर्सनल डायरी में लिखा था कि ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसने भारतीय महिलाओं को सेक्स के लिए मजबूर न किया हो। उसे बच्चों की चीख पुकार पसंद थी, अर्थात अंग्रेज बच्चों पर भी समान रूप से अत्याचार करते थे। किसान जो भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें कील जड़े चमड़े के कोड़े से पीटा जाता था। वसूली के नाम पर उनकी बहन बेटियों को बिना कपड़ों के नंगा करके घुमाया जाता था और उनके स्तनों को चिमटे से खींचा जाता था तथा अमान्य और क्रूर तरीके से उनका बलात्कार किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा बड़े शहरों में 350 से अधिक वेश्यावृत्ति के लिए कोटे बनाए गए और मजदूर भारतीय बहन बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया गया। महिलाओं पर किए गए अत्याचारों को भारत में ब्रिटिश प्रत्यारोपित राजनेताओं और कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से कब्र में डाल दिया। ये इमली का पेड़ तथा स्मारक उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील की मुगल रोड पर स्थित है। लोगों का मानना है कि नरसंहार के बाद इस पेड़ का विकास बंद हो गया। इमली के इस पेड़ को बाबनी पेड़ भी बोला जाता है। हुआ ये था कि अंग्रेजों की मनमानी से तंग आकर जोधा सिंह अटाया के मन में स्वतंत्रता की आग जल गई। उनका संबंध तात्या टोपे से बना हुआ था। उन्होंने महमूदपुर गांव में एक अंग्रेज अधिकारी और सिपाही को उस समय जलाकर मार दिया था जब वो दोनों एक घर में महिला का बलात्कार कर रहे थे। जोधा सिंह की योजना अचूक थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का सहारा लिया और कर्नल पावेल को मार दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक क्रूर और नीच कर्नल नील के नेतृत्व में सेना की नई खेप भेज दी। हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ वीरों से अधिक देशद्रोही पनपते रहे हैं। 28 अप्रैल 1858 जब जोधा सिंह अटाया खजुआ लौट रहे थे तो किसी मुखबिर की सूचना पर अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें बीच राह में बंदी बनाकर उनके 51 साथियों के साथ वहीं इमली के पेड़ पर उन्हें फांसी पर लटका दिया। लेकिन वाम पंथियों ने इतिहास की इतनी बड़ी घटना को गुमनामी के अंधेरे में ढके रखा। खैर, अंग्रेजों द्वारा मुनादी कर दी गई। तो कर्नल नील का एक नारा भी था कि जो कोई भी सबको पेड़ से उतारेगा उसे भी पेड़ से लटका दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों की सबको उतारने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर उसके बाद कितने दिनों तक सब पेड़ों से लटकते रहे और चिल गिद्ध खाते रहे। लगभग 2 माह पश्चात महाराजा भवानी सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबों को पेड़ से नीचे उतारा और अंतिम संस्कार किया। इस घटना के बाद चिंगारी भड़की। तब जनरल बलाक को प्रोबोस्ट मास्टर नियुक्त करना पड़ा। शुरुआती दौर में अंग्रेजों के कृत्य वास्तव में बेहद घिनौने थे। लोगों को डराकर लाखों अमानवीय घटनाओं पर पर्दा डाल दिया जाता था, जिसमें बलात्कार, चोरी और हत्याएं आम थीं। अंग्रेजों के कानून उनकी ताकत थे और भारतीयों की मुसीबत। कहते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीयवाद को दबाने के लिए अंग्रेजों ने महाराष्ट्र नागपुर के एक छोटे से कस्बे चिमूर में 100 से अधिक महिलाओं के गहने लूटकर उनका बलात्कार किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा। भारत आने से लेकर आज़ादी तक अंग्रेजों के अत्याचारों के लाखों किस्से और कड़वी सच्चाइयाँ हैं जिन्हें एक साथ बता पाना असंभव है। इन सच्चाइयों को डर और भ्रष्टाचार के नीचे दफन कर दिया जाता था। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके ही भारत को गुलाम बनाया। इसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार को अपना प्रभावी हथियार बना लिया। और दोस्तों, आज यही भ्रष्टाचार हमारे राजनेताओं को विरासत में मिला है।